आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी माँ बाप हैं, अपने बच्चे की उन्नति चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, परंतु उनके बच्चे के जीवन में अनेकों प्रकार के व्यवधान, रुकावट, समस्याएं आ रही हैं, वह सफल नहीं हो पा रहे। और यदि उनसे कुछ पूजा पाठ के लिए कहा जाए, अनुष्ठान के लिए कहा जाए, उपाय के लिए कहा जाए, तो वह भी उस बात को नहीं मानते हैं, उन उपायों को नहीं करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई माता पिता अपने बच्चों से पूजा पाठ के लिए कहते हैं, किसी प्रकार का कोई उपाय करने के लिए कहते हैं, तो वह उनको मना कर देते हैं। वह पूजा पाठ में ध्यान नहीं देते, कहते हैं ये तो अंधविश्वास है, कुछ नहीं है, तुम कितनी पूजा पाठ करते हो, तुमने क्या प्राप्त कर लिया। तो इस तरह के शब्द उनको सुनने के लिए मिलते हैं। वह अपने माँ बाप की बात सुनने को तैयार नहीं होते, बात नहीं मानते, जिसकी वजह से वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, या अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का, रुकावटों का वह सामना करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो ऐसे माँ बाप अपने बच्चों की उन्नति ना होते हुए देख करके, उनके कार्यों में बार बार हानि होते हुए देख करके वह अनेकों प्रकार से दुख पाते हैं। ब्राह्मण से, ज्योतिषी से भी पूछते हैं कि मेरा बच्चा बार बार हानि, नुकसान सहन कर रहा है, उनका कारोबार, व्यापार नहीं चल रहा, या बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, या बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अनेकों प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछते हैं। पूछने के बाद जो भी पूजा पाठ विधि बताते हैं, परंतु उनके बच्चे पूजा पाठ, अनुष्ठान करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे माता पिता को क्या करना है, जिससे उनके बच्चों के जीवन में जो भी समस्याएं, बाधाएं चल रही हैं, आ रही हैं, वह शीघ्र दूर हो जाए और उनके बच्चे अपने जीवन में सफल हों, कामयाब हों। इसके लिए हम एक महाप्रयोग इस विधि के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। बड़ा ही सिंपल सा उपाय है, बड़ा ही आसान उपाय है, किसी भी प्रकार का कोई इसमें खर्चा नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है। तो करना क्या है, वह संपूर्ण विधि हम आपको बताते हैं। इस उपाय को आप बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन, दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कहीं भी जंगल में सर्वप्रथम आप यह देख ले कि गूलर का वृक्ष कहाँ पर खड़ा हुआ है। गूलर का वृक्ष तलाश लें, और जिस दिन भी आप इस प्रयोग को करते हैं, सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले उस वृक्ष के पास जाएं। सर्वप्रथम उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे बच्चों के जीवन में इस प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, मैं इस प्रयोग के लिए आपके पास आया हूँ, आप मुझ पर कृपा करें तथा अपने कुछ पत्ते तथा अपने फल मुझे देने की कृपा करें। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद आप वहाँ से गूलर के 5 फल तोड़ लें, और उसके साथ साथ आपको 5 पत्ते ही गूलर के लेने, लेकर के उनको घर आ जाए। घर आकर के सर्वप्रथम उसको शुद्ध कर लें, साफ जल से धो लें तथा गंगा जल से धो लें, या गंगा जल के छींटे लगा लें। उसके बाद जहाँ भी आपने मंदिर बनाया हुआ है, घर में जो भी पूजा रूम है, वहाँ एक साफ थाली लेकर के उसके अंदर उनको अच्छी तरह से सजा लें। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड तक देखते रहें, जो भी हम विधि बता रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझें। ऐसा ना हो आप प्रयोग को करें, कोई भी लाभ ना हो, फिर आप कहें कि गुरुजी हमने तो यह उपाय किया तो हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो जो भी हम विधि बता रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का बदलाव ना करें, इसको अच्छी तरह से सुनें, और जो हम विधि बता रहे हैं उसी विधि से करें। अब आपको क्या करना है, एक आसन बिछाकर मंदिर में बैठ जाएं, थोड़ा सा कुमकुम लें, कुमकुम को घोल लें। घोलने के बाद आज किसी भी वृक्ष की एक टहनी की एक कलम बना लें, चाहे वह बड़ की हो, चाहे पीपल की हो, या अनार की हो। इन तीनों वृक्षों में से किसी वृक्ष की एक डाली की एक आप कलम बना लें। उस कलम के द्वारा जो भी आपकी मनोकामना है उस पत्ते के ऊपर लिख दें।
पत्ते के ऊपर लिखने के बाद उसके ऊपर जो आप फल लेकर आए उस फल को रख लें। इसी तरह 5 पत्तों पर अपनी मनोकामना लिखकर, अपने बच्चों की मनोकामना लिखकर के एक एक फल सबके ऊपर रख लें। रखने के बाद आप थोड़ी सी मिश्री लेकर के 5 पत्तों पर थोड़ी थोड़ी 5 से 7 दाने आप उस मिश्री के उसके ऊपर रखें और एक एक पत्ते को उठा करके जिस भी बच्चे के लिए आप, जिस भी संतान के लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं उसका मन ही मन अब उसकी छवि ध्यान करते हुए, उसका नाम का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें कि हे इष्टदेव, हे कुलदेव, मेरे बच्चे के जीवन में इस प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, उनको शीघ्र दूर करें, या जो भी मनोकामना है उसको शीघ्र पूर्ण करें। 5 पत्तों को क्रम से एक एक करके उठा करके हाथ में लेकर के प्रार्थना करते हुए मस्तिष्क से लगा करके उसी पात्र में, उसी बर्तन में उनको रख लें। रखने के बाद आप एक एक पत्ते को उठा करके उसको फोल्ड करके उसके ऊपर काला धागा लपेट दें। इसी तरह 5 की अलग अलग पोटली सी बना लें। उसके बाद 5 को इकट्ठा करके फिर उनके ऊपर धागा लपेट दें। 5 की एक पोटली कर लें। यदि आपके घर में बच्चा है, घर पर है, तो आप उसके ऊपर से उल्टा 7 बार उतार लें। यदि बच्चा कहीं बाहर रहता है, आपके पास नहीं रहता है, तो उसके आप फोटो पर से 5 बार या 7 बार उसको उल्टा उतार लें। उतारने के बाद कहीं भी आप चलते पानी में, नहर में, नदी में उसको प्रवाहित कर दें। तो जो कोई भक्तजन लगातार 3 दिन इस प्रयोग को करता है तो निश्चित ही उस बच्चे के जीवन में जो बाधाएं, समस्या आ रही हैं वह शीघ्र दूर हो जाएंगी और उसकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे करते हुए सभी पूर्ण हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योति चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।